हम लोग एक नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं। उस सेक्शन का क्या नाम है? एम्प्लॉयमेंट न्यूज। एम्प्लॉयमेंट न्यूज यानी कि जितने भी झारखंड गवर्नमेंट में वैकेंसी निकलेगी उसको हम लोग यहाँ पर वीडियो के तहत अच्छे से समझाएंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन के पीछे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। तो नया एक नोटिफिकेशन निकला हुआ है। सबसे पहले विज्ञापन का संख्या देखिए। विज्ञापन का ये जो विज्ञापन का जो संख्या है वह आपका 032026। नाम क्या है उसका एग्जाम का? तो झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026। उसको शॉर्ट में क्या बोला जा रहा है? तो यहाँ होगा जे से झारखंड, ई से इंटरमीडिएट, और एल से हमारा क्या हो गया? ठीक है, जो भी सी सी ई, ये क्या हो गया? 2026। ये आपको कोड मालूम चल गया। अब उसमें क्या क्या वैकेंसी निकाला है, तो वैकेंसी में हम लोग देखते हैं क्या क्या निकाला है। इंटर लेवल का निकाला है तो टोटल छः छः सीरियल में निकाला है। पहला है आपका स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, यानी स्वास्थ्य निदेशालय में। स्वास्थ्य निदेशालय में जो भी लगेगा वो पे बैंड हमारा 5,200 से दो 20,200 है। यहाँ पर लिखा है सिर्फ आपका विज्ञान होना चाहिए, 10+2, यानी कि विज्ञान। विज्ञान में ये नहीं मेंशन किया कि मैथ हो या बायो हो, तो यहाँ के लिए लिख दिया कि सिर्फ आपका आईसी होना चाहिए। मैथ वाले भी भर सकते हैं और बायो वाला भी भर सकते हैं। पहला तो यहाँ क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ पर लिखा है कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक। तो क्षेत्रीय अन्वेषक में सिर्फ यहाँ पे लिखा है मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट भी होना चाहिए, या अथवा में लिखा हुआ है क्या कि 10+2 से क्या होना चाहिए आपका? मैथ्स परीक्षा होती है। अब देखो इंटरमीडिएट में कई बार जो पॉलिटेक्निक करते हैं या कई बार जिनका डिप्लोमा होता है वो भी इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट तो क्या होगा? इंटर ना होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि फॉर्म में वो लोग पॉलिटेक्निक को कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे। अब बात रह गई यहाँ इंटरमीडिएट अगर सिर्फ मेंशन है, तो इंटरमीडिएट में आर्ट्स भी आएगा, साइंस भी आएगा और कॉमर्स भी आएगा। ये- और ऑब्लिक में दिया 10+2 मैथ वाला। तो यहाँ फॉर्म भरने के समय भी पता चलेगा कि ये ओनली फॉर मैथ्स वाले बच्चे भरेंगे या जिनका इंटर है वो भर सकते हैं। पॉलिटेक्निक वाले को लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि 10+2 में मैथ्स यहाँ कह रहा है, तो पॉलिटेक्निक वाले को अलाउ करना चाहिए। फॉर्म भरने में पता चलेगा। तीसरा हमारा बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 10+2 में उसका क्या होना चाहिए? विज्ञान होना चाहिए या आईसी। कहीं भी इसकी चर्चा तो नहीं ना कर रहा है कि वो मैथ से हो, नहीं किया है कहीं भी। ये चर्चा नहीं किया कि बायो से हो। इसका मतलब यहाँ नॉर्मल जो आईसी है, मैथ वाला भी और बायो वाला भी, दोनों लोग इसको क्या कर सकता है? फॉर्म को भर सकता है। अब लास्ट का वाला जो चौथा, पांचवा और छठा है वो ओनली बायोलॉजी के लिए। जैसे वेटनरी सहायक, वेटनरी में मैथ तो काम नहीं होगा, तो यहाँ लिख दिया साफ साफ जीव विज्ञान में इंटरमीडिएट, यानी ये वाला सीट किसके लिए? बायोलॉजी के लिए है। कीट संग्रह करता, तो कीट संग्रह करता का भी मैथ का काम नहीं है, साफ साफ लिख दिया। ये किसके लिए है? ये वाला बायोलॉजी के लिए है। और एक और छठा वाला क्रम में है हमारा। तो छठा वाला क्रम में हम लोग देखते हैं, ये अभी आपका छठा वाला क्रम में आएगा। तो छठा वाला क्रम में आ गया मत्स्य तकनीकी सहायक। ये मछली वछली में भी मैथ का काम नहीं आएगा। खैर फिर भी यहाँ पे साफ साफ लिखा था मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट, तो ऑब्लिक में दे दिया। ऑब्लिक का मतलब होता है अथवा। तो यहाँ पर एक ही चीज हो सकता है। इंटरमीडिएट में सारे लोग आएंगे, क्या कहेंगे? जिनका आर्ट्स है वो भी आ जाएंगे, जिनका साइंस है वो भी आ जाएगा, और जिनका कॉमर्स है उनका भी आ जाएगा। और यहाँ पर फिर अलग से दिया हुआ है क्या कि जीव विज्ञान परीक्षा उत्तीर्ण। तो ये जो यहाँ अभी कंफ्यूजन है कि ये ऑब्लिक को हम अथवा माने या इंक्लूड माने कि इंटर में सिर्फ बायो ही होना चाहिए। ये जब फॉर्म का लिंक आएगा तब पता चलेगा। अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। एज का क्या क्राइटेरिया है, सिलेबस का क्या क्राइटेरिया है इसका। तो सबसे पहले में आ जाओ, हमारा ये तो हेडिंग ही है कुल क्षैतिज आरक्षण वगैरह। तो अब ये हमारा है पहला वाला क्रम। तो पहला वाला क्रम याद रखो कि पहला वाला क्रम में सिर्फ लिखा था क्या? आईसी। आईसी कुछ भी मेंशन नहीं किया था कि वो मैथ हो या बायो हो। यानी आईसी में जिनका जिनका मैथ है और जिनका जिनका बायो, ये दोनों लोग फॉर्म को भर सकते हैं। अनारक्षित में टोटल वैकेंसी कितना है? 57 है। जिसमें से हमारा जो अनुसूचित जनजाति का क्या? 43, यानी बहुत ज्यादा सीट दे दिया है। 57 में 43 सीट हमारा क्या हो गया? अनुसूचित जनजाति का ना हो गया? अनुसूचित जनजाति का हो गया। और उसके बाद फिर अच्छा ठीक है, अनुसूचित जाति का कितना दे दिया? 16 दे दिया। ओबीसी का कितना दिया है? 8। और ये ओबीसी 2 वाला दे दिया है 0, यानी इसका सीट नहीं है। और आर्थिक रूप से कम पिछड़ा हुआ वाला क्या दे दिया? 13 दिया है यहाँ पर। पहला वाला भी हमारा पहला में हो गया क्लियर। अब दूसरा वाला में देखते हैं, क्रम संख्या दूसरा। तो क्रम संख्या दूसरा जो है, हम लोग शुरू में बताए थे कि वहां मांग रहा है इंटर मांग रहा है, और स्पष्ट नहीं किया था।
कि इंटर में आर्ट्स साइंस कॉमर्स कुछ नहीं लिखा, खाली अथवा में करके लिख दिया +2 में मैथ्स होना चाहिए। तो ये वाला सिर्फ यहाँ वाला लिखा है इंटर, तो इंटर में लिख दिया यहाँ पे क्या, मैथ्स लिखा। अब देखना है कि इसमें जो वो लोग डिप्लोमा किए हैं, डिप्लोमा का मतलब जिनका मैकेनिकल है, जिनका सिविल है, जो पॉलिटेक्निक वाले हैं, तो उसको यहाँ कंसिडर करता है कि नहीं करता है। तो पद का क्या नाम है भाई, तो कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक, योजना और विकास विभाग का। अनारक्षित में देख लो, अनारक्षित में 12 सीट है। 12 में अनुसूचित जनजाति का 4, अनुसूचित जाति का 3 है, पिछड़ा वर्ग का 3, ये और आर्थिक रूप से किसका आ गया, 2 आ गया। यहाँ पर सीट थोड़ा कम है। तीसरा वाला हम लोग देखते हैं, तो तीसरा वाला में सीट का संख्या आ रहा है हमारा क्या, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता। तो जैसा हम लोग बताए थे कि तीसरा नंबर वाला में सिर्फ क्या कह रहा है, ये आईसी के लिए है। आईसी का मतलब यहाँ पर मेंशन नहीं किया था, ना तो मैथ मेंशन किया है, ना ही बायो मेंशन किया, यानी दोनों कैटेगरी का स्टूडेंट यहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ पर अनारक्षित जनरल सीट कितना दे दिया है, 35 है। तो 35 में तुम अनुसूचित जनजाति कितना है, 14, अनुसूचित जाति 7 है, पिछड़ा वर्ग 0, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में है भी 0, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कितना दिया है, 6 दिया है। 3 के बाद में अब हम लोग देखते हैं चौथा वाला क्रम में, तो चौथा वाला क्रम का वैकेंसी में जो पद का नाम दिया है वो दिया वेटनरी वाला। वेटनरी वाला में तो पता ही है, चौथा वाला में क्या था हमारा, बायो बायो था, यानी ये वाला सिर्फ किससे कैंडिडेट के लिए, जिनका बायो है, 10+2 में जिनका बायो है उसके लिए। सीटों की संख्या यहाँ पर 12 दी गई है, अच्छा है। जिसमें महिला के लिए एक सीट रिजर्व है। एक सीट रिजर्व का मतलब जो लड़की बायो से की है उसमें से एक लड़की हर हाल में सिलेक्शन उसका होना ही होना है। जैसे हमारे बायो में कौन है, तो हमारे यहाँ बायो में दिव्या लोग का बायो है ना, और किसी किसी का होगा पता नहीं है। तो ये उसके लिए अच्छा है। बाकी आर्थिक रूप से कमजोर का क्या को सीट दिया है, 2 सीट दिया है। अभी फॉर्म ये आया नहीं है, फॉर्म का डेट आएगा। ये वैकेंसी अभी निकला है, तो हम लोग इसको अभी पहले ही बता दे रहे हैं। इसका इसका 20 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। क्रम संख्या हमारा क्या आ गया, 5 ना आ गया है। तो 5 वाला भी हमारा किससे रिलेटेड था, ओनली बायो से रिलेटेड था। पहले ही बता दिए थे किट वगैरह मैथ और कुछ भी काम नहीं। तो अनारक्षित में कितना सीट है, 15 सीट है। जिसमें तो SC ST का 6 और 3 हो गया, ओबीसी का 3 हो गया, पिछड़ा वर्ग का 2, और आर्थिक रूप से कमजोर का कितना सीट हो गया हमारा, 3। यहाँ भी महिला के लिए एक सीट क्या कह रहा है, रिजर्व कर दिया है महिला के लिए। और लास्ट का छठा वाला भी हमारे लिए क्या दिखा रहा था, बायो ही तो दिखा रहा है ना, मछली वाला में। लेकिन वहां मेंशन नहीं किया था, वहां पर लिखा था इंटरमीडिएट। वहां क्या लिखा था, इंटरमीडिएट, और फिर ऐसा लिखा था। और यहाँ पर क्या लिखा था कि 10+2 में क्या होना चाहिए, बायो। तो ये जो ऑब्लिक है वो तो अथवा में माना जाता है। तो अथवा में माना जाता है, यहाँ स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो फॉर्म भरते समय पता चलेगा कि इंटर में आर्ट्स साइंस कॉमर्स को ले रहा है या सिर्फ बायो के लिए ले रहा है। लेकिन बायो के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि बायो के नाम पे 3 3 क्रम में उसका लगातार वैकेंसी दे दिया। सीट की बात करेंगे तो अनारक्षित सीट कितना हो गया, 17 हो गया है। जिसमें SC ST का 10 और 4 है, ओबीसी का 3 हो गया, और इधर 4, और आर्थिक रूप से पिछड़ा वाले का क्या आ गया, 4 आ गया है। तो वैकेंसी के बारे में पता चल गया। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा किस्सा कर लेते हैं, सिलेबस का और एज का चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आयु की गणना अगर करी जाएगी, तो आयु की गणना वाला याद रखना कि पहला वाला क्रम किसके लिए था, पहला वाला था आईसी के लिए, यानी कि इसमें मैथ और बायो दोनों भरेगा। इसमें मैथ और बायो दोनों भरेगा। उसका एज का गणना कितना कर रहा, 2023 से। दूसरा वाला सीट किसके लिए था, दूसरा वाला सीट इंटर के लिए किया था। यानी कि आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों भरेगा। और यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया था कि जिसका इंटर में मैथ है। अब वहीं फॉर्म भरते समय पता चला खाली मैथ के लिए ले रहा है या सब के लिए ले रहा है। तो इसका गणना क्या कब से कर रहा है, 25 से कर रहा है। और यहाँ तीसरा वाला जो हमारा वैकेंसी था, तो तीसरा वाला वैकेंसी में साफ साफ वहां पर क्या लिखा हुआ था, वो आईसी ना लिखा हुआ था सर। यानी ये वाला आईसी, आईसी का मतलब ये नहीं मेंशन था कि हाँ मैथ है या बायो, बायो। यानी मैथ का भी भरेगा और यहाँ पे बायो का भी भरेगा। उसका कब से ले रहा है, 23 से। और 4 5 6 तो कुल मिलाकर हमारे लिए बायो बायो ही तो हो गया। ये भी हमारे लिए क्या हो गया, बायो बायो। यानी ये भी 23 से काउंट करेगा, 24 से काउंट करेगा, और 24 से। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अभी हम लोग पेन का कलर रेड कर दे रहे हैं, तो अभी हमारे यहाँ साल कब चल रहा है, 2026 में चल रहा है। तो 2026 में 23, यानी कि इसमें माइनस कर दो तो 3 साल का छूट हो गया। कितना साल का छूट हो गया, 3 साल का छूट। यहाँ 26 से 25 माइनस करोगे तो कितना साल का छूट दे रहा है, 1 साल का छूट। 26 में 23 करेगा तो कितना साल का छूट दे दिया,
3 साल का छूट, 26 से 23 जाओगे तो यहाँ भी 3 साल का छूट, यहाँ 2 साल का छूट, और यहाँ पर 2 साल का छूट दे दिया। तो जितना छूट दिया है उसको अगला वाला में हम लोग को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। अब जोड़ लेना है तो अगला वाला वैकेंसी का एज देख लो क्या होगा। तो एज की बात करेंगे यहाँ। तो एज में अनारक्षित के लिए साफ साफ दे दिया क्या, 35। तो 35 दिया है, तो जिसमें जहां जहां जिस क्रम में, कि कहीं कहीं हमारा 23 से काउंट हो रहा है, कहीं 24 से, कहीं 25 से, तो कहीं कहीं के लिए 35 का मतलब 3 जोड़ दो तो ये हमारा 38 साल भी चला जाएगा और 35 साल भी चला जाएगा। उसी तरह से अपना अपना एज को हम लोगों को क्या करना, देख लेना। महिला के लिए ज्यादा अच्छी बात है कि महिला लोगों का जो एज है उसका 38 साल का कर रहा है ना। ये महिला में आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यू एस है उसका भी दे दिया है, लेकिन पुरुष में ईडब्ल्यू एस का कोई छूट नहीं दिया। वो क्या दिया है, सिर्फ 35 ही दिया है। अनुसूचित जाति माने एससी और एसटी वाले हैं उनके लिए कितना दे दिया है, 40 साल का दे दिया है। सिलेबस यानी कि अब तो और ज्यादा कुछ बच ही नहीं गया हम लोगों के पास में, तो ये वैकेंसी कब आएगी। अच्छा, और एक चीज है यहाँ पर, जिसकी विकलांगता है 40%, उसको अलग से छूट दिया। कितना साल का छूट दिया है, 10 साल का छूट दिया है। तो विकलांगता के लिए भी बहुत अच्छा मौका निकाला है। तो ये वैकेंसी कब आएगी, तो ये वैकेंसी आएगी 20 जुलाई को आएगी। डेट जो पब्लिश हो रहा है इसका, इसका डेट पब्लिश होने का डेट है क्या, 20 जुलाई। 20 जुलाई से कहाँ पे निकलेगा, झारखंड का जे एस एस सी का पोर्टल में लिंक खुल जाएगा। लिंक खुल जाएगा, जिसको तैयारी करना है अभी से तैयारी कर लो, ज्यादा अच्छा मौका है। सिलेबस भी इसका बाद में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका क्या कर लेंगे, सिलेबस पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इतना ही काफी है।